स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट सोशल साइंस है। चैप्टर 1 है लेट्स नो द हिस्ट्री। आज पहले आपको मैं इस चैप्टर 1 के लेट्स नो द हिस्ट्री का चैप्टर 1 है, उसके पहले आपको चूज़ द करेक्ट ऑप्शन करवाऊंगी जो आपको करना है। नंबर 1, इन द एंशियंट टाइम मैन यूज टू राइट ऑन विच थिंग। इसमें से कौन सी चीज़ यूज़ करते थे? ए क्लॉथ, बी पेपर, सी इनर बार्क ऑफ ट्री या डी लेदर। तो आंसर आएगा आपका इसका सी, ले इनर बार्क ऑफ ट्री। नेक्स्ट नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स टू हिस्ट्री? ए रिकॉर्ड, बी कॉपर प्लेट, सी बर्च बार्क एंड डी व्हीकल। तो आंसर आएगा डी व्हीकल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग लास्ट लॉन्गर? ए रिकॉर्ड, बी राइटिंग ऑन पेपर, सी राइटिंग्स ऑन clothes, the writings on leaves of trees। तो आंसर आएगा आपका ए record। नेक्स्ट नंबर 4 है, ए ब्लैंक ओल्ड सिटी हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन कच्छ ऑफ गुजरात। इसके ऑप्शन है 2000 ईयर्स, 3000 ईयर्स, 4000 ईयर्स एंड 5000 ईयर्स। इसका आंसर आएगा सी, 4000 ईयर्स। Next, number 5, stone inscriptions of blank are very famous. A Akbar, B Vikram, C Ashoka and C Shahjahan। तो आंसर आएगा आपका सी। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स है। नंबर 1, kings used to converse with people by carving his orders and commands on these ब्लैंक। तो ब्लैंक में क्या आएगा? रॉक्स। किंग्स यूज टू कन्वर्स विद पीपल बाय कार्विंग हिज ऑर्डर्स एंड कमांड ऑन दिस रॉक्स। ब्लैंक में क्या लिखना है? रॉक्स। नेक्स्ट नंबर 2, सिटीज डेवलप ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा नियर बाय एरिया अबाउट ब्लैंक ईयर्स एगो। तो क्या आएगा? 2500 ईयर्स अगो। नेक्स्ट है नंबर 3, आर्टिकल्स विच आर कार्व ऑन द रॉक्स एंड स्टोन आर कॉल्ड ब्लैंक। तो क्या आएगा? इंस्क्रिप्शंस। नेक्स्ट नंबर 4, ऑफ्टन इज रिटर्न एज ब्लैंक इंस्टेड ऑफ एडी। तो क्या आएगा आंसर? सी एफ। ऑफ्टन इज रिटर्न एज सी एफ इंस्टेड ऑफ एडी। नंबर 5, ऑफ्टन इज रिटर्न एज ब्लैंक इंस्टेड ऑफ बी सी। तो ब्लैंक में लिखना है बी सी ई। ऑफ्टन इज रिटर्न एज बी सी इंस्टेड ऑफ एज बी सी। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स है। नंबर 1, सब्जेक्ट्स अदर दैन हिस्ट्री इंट्रोड्यूस एज विद सोशल लाइफ ऑफ प्रेजेंट टाइम। आंसर आएगा ट्रू। Records and inscriptions written on rocks and stones are not long lasting। आंसर आएगा false। नेक्स्ट नंबर 3, बिफोर क्राइस्ट इज रिटर्न एज BC। तो आंसर आएगा ट्रू। नंबर 4, बिफोर क्राइस्ट मीन्स years बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। फॉल्स। नंबर 5, आर्कियोलॉजिस्ट एंड historians bring past to life। तो आंसर आएगा ट्रू। एक्सप्लेन द फॉलोइंग वर्ड्स: बर्च बार्क, स्टोन इंस्क्रिप्शंस, कॉपर प्लेट एंड पंचमार्क कॉइन्स। भोजपत्र मीन्स manuscripts written on birch bark which is found in the Himalayas। Manuscript written on bark of birch gives us information about men of ancient India। Stone inscriptions, articles which are carved on the metals and stone are called stone inscriptions। Many times inscriptions were done on metal also। Copper plate, the text which is engraved on copper sheet is called Tamrapatra। Many kings have engraved information about the administration and donations on Tamrapatra। Punchmark coins, the coins created by pressing metal pieces in the mold are called punchmark coins।
पंचमार्क कॉइन ऑफ 5th BC हैव बीन फाउंड इन इंडिया। मैच द फॉलोइंग है, पहले ए के ऑप्शन बता देती हूँ और बी के भी बता देती हूँ, ठीक है। नंबर 1 रिकॉर्ड, नंबर 2 भोजपत्र, नंबर 3 ताम्रपत्र, 4 BC एंड 5 AD। बी के ऑप्शन है ए बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट एंड बी एनो डोमिनी, सी बार्क ऑफ बर्स्टी एंड डी टेक्स्ट एंग्रेव ऑन कॉपर प्लेट, सी टेक्स्ट एंग्रेव ऑन स्टोन और मेटल। नंबर 1 ई का आएगा, रिकॉर्ड का आएगा ई, टेक्स्ट एंग्रेव ऑन स्टोन और मेटल। नंबर 2 भोजपत्र, तो आंसर आएगा सी बार्क ऑफ बर्च ट्री। नंबर 3 ताम्रपत्र, तो आंसर आएगा डी टेक्स्ट एंग्रेव ऑन कॉपर प्लेट। नंबर 4 BC का आएगा ए बिफोर बर्थ ऑफ क्रिस्ट एंड नंबर 5 AD, तो आंसर आएगा आपका बी एनो डोमिनी। अभी नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1-2 सेंटेंस। नंबर 1 व्हाट इंफॉर्मेशन डज हिस्ट्री प्रोवाइड अस। हिस्ट्री हमको कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। हिस्ट्री प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टम्स एंड ट्रेडिशनल्स, बिलीव्स, डाइट एंड ट्रेस ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट जनरेशन। मीन्स जो पीपल होते हैं उनका जो डिफरेंट जनरेशन होता है उसमें ड्रेस, उनका ड्रेस है, उनकी डाइट है, जो खाना पीना है कैसा है, उसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिलती है। In which language are manuscripts written? Manuscripts are written in Sanskrit, Prakrit and Tamil languages. What type of information have inscribed by kings and queens? Answer आएगा many kings and queens have inscribed information about their kingdom, victories, religion and culture on stones. Next, what informations are available from copper plates found in Gujarat? Copper plates found in Gujarat gives us information about name of king, her religion, administration and donation. Number 5, what informations are available from the coins of ancient period? Answer आएगा coins of ancient period give us information about name of king, his religion, culture and time. Explain the meaning of BC. अभी BC का क्या मीनिंग है। BC बिफोर क्राइस्ट मीन्स बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। एग्जाम्पल 2000 BC मीन्स 2000 years बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ AD. AD मीन्स एनो डोमिनी, मीन्स years आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। एग्जाम्पल 2000 AD मीन्स 2000 years आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। वॉट इज मीन बाय BCE? BC means before common era, as Christianity is associated with most nations of the world. We use the same date line in India as in many nations. Next number 9 है which is the oldest coin of India. ओल्डेस्ट कॉइन कौन सा है इंडिया का? तो पंचमार्क कॉइन्स ऑफ 5th BC हैव बीन फाउंड इन इंडिया which is the oldest coin. Which are the sources to know history? There are mainly 3 sources to know history: Tadpatra and Bhojpatra, inscription and copper plates. अभी नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट. Where are copper plates preserved in Gujarat? Such copper plates have been preserved in Hemchandra Library in Patan, LD Institute of Indology, Navrangpura, Ahmedabad, BJ Learning and Research Studies, Vidya Bhavan, Ahmedabad, Shri Mahavir Jain, Aradhana Kendra, Koba, Gandhinagar. Next, number 2, how do archaeologists introduce us about ancient human civilization? Archaeologists introduce us about ancient human civilization on the basis of research. They go to ancient place and dig out the houses, coins, bricks, stones, implements, sample of food, bones of men, animals, etc. Give reason है our country is known as India. The word India is derived from Indus, which is called the
Sindhu in Sanskrit. People of ancient Iran and Greece were familiar with the Indus River. They came into contact with the region 2600 years ago. The Iranians called the Indus River Hindus and the people of Greece called Hindus. They knew the east bank of the river at India. Write short note है palm leaf and birch bark. Palm leaf means manuscripts written on palm leaves. Birch bark means manuscripts written on birch bark which is found in the Himalayas. With the help of manuscript written on palm leaves and bark of birch generation, information about their language and lifestyle. Such manuscripts have been preserved in temples and monasteries. Next is stones inscriptions. Articles which are carved on the metals and stones are called stone inscription. Many times inscription were done on metal, so king used to converse with people by carving his orders and commands on these rocks. Next or last explain about date line. Time is very important in history. Events can be written along with time and place. Time is known by Anno Domini, which means year after birth of Jesus Christ. Before Christ means years before birth of Jesus Christ. And C and BC means common era, while BC means before common era, and Christianity is associated with most nations of the world. We use the same date line in India as in many nations. ये चैप्टर यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो में इसका न्यू चैप्टर कराऊंगी. थैंक यू.